नमस्कार मैम, नमस्कार। तो हाँ वंदन तो मैडम। नाम है। हाँ तो आठ वंदन मीना मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन में तो यहाँ पर लाइटें नहीं है सारा दिन की रात की। ये लैपटॉप का सारा ये फिर डांस कर रहा है, घूमता जा रहा है। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन मैम। हाँ जी, आत्मबंधन सभी को आत्मबंधन। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या अभी? अब आ गई है मैम, पहले नहीं आ रही थी। ओके। बीच में एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे लैपटॉप में ब्लिंकिंग हो रही है, तभी लिए वो अपने आप ब्लिंकिंग के कारण कुछ भी हो रहा है। तो जुड़ जाएं महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के साथ। 5 मिनट का ध्यान मैंने पहले ही इसीलिए लगा दिया था। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं वैसे तो ऊपर। मैंने सॉन्ग प्ले किया था जिसमें आप सबने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है। तो 1 मिनट के लिए फिर से हम सब आंखें बंद करेंगे और ध्यान में बैठेंगे और महाअवतार बाबा जी के साथ जुड़ेंगे। और हम पहले स्वाध्याय करेंगे। महाअवतार बाबा जी की बुक शुरू कर रही हूँ आज मैं। और हमारा एक सेशन 11 दिन के लिए, जो कि 2 दिन हो चुके हैं, 9 दिन आगे और कंटिन्यू होगा, जो रात को होगा जैसे कि रात को हुआ था 9:30 बजे, जिसमें हम 11 बार हनुमान चालीसा करेंगे। ये 11 दिन हमारा रोज होगा, जिसमें से 2 दिन हमारे मैम हो हमें वो चुके हैं। टाइम तो सूट ही नहीं करता, उस टाइम हमारी क्लास होती है मैम। कल भी मैम सर आए थे एक्चुअली क्या है तो कि अगर हम 11 बार करते हैं तो हमारा वैसे ही रात को 12:30 बज गई थी। वो भी 11:30 खत्म होता है। 2 घंटे का हाँ, सेशन तो आराम तो से होता है। 12:30 हमें 9:30 शुरू किया था, तब भी बज गई थी, तो इससे लेट शुरू नहीं कर सकते। और दिन में हमारा ये सेशन जैसे कि रूट पर और ये बुक के साथ होगा, ये एज इट इज होगा। मॉर्निंग में मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि जॉब वाले भी हैं, बिमला जी भी हैं, ऐसे और भी, तो मॉर्निंग में कोई कर नहीं पाएगा। तो टाइम तो देखिए वही सूट करेगा, उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप देखिए। ठीक है मैम, क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपेंट है सबको मेरे हिसाब से जो एग्जैक्टली टाइम सूट करेगा यही बैठेगा। जिसको कंटिन्यू करना होगा वो तो बैठेगा। अब रात को लास्ट तक 5 ही पार्टिसिपेंट थे, पर जिसको करना है, जिसको मतलब मुझे मैसेज आया, देखो हमने उस दिन इंस्टेंट सिर्फ हनुमान चालीसा की शुरुआत की, पर वो 11 बार हुआ। फिर मुझे मैसेज आया कि ये 11 दिन 11 बार, तो मैंने उसको इंस्टेंट पकड़ लिया और मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब कौन, मुझे जैसे मैसेज आ रहा है मैं चलती चली जा रही हूँ और इंस्टेंट एक्शन ले रही हूँ उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो आगे हाँ जो टाइम मैंने मुझे जो उसके टाइम। बाद मैंने तो रात को 3 बजे तक मैंने अपना पूरा कर लिया था फिर। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी हम 1 मिनट के लिए सभी महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के साथ 1 मिनट, पूरा 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे हम सब। और महाअवतार बाबा जी से जुड़ते हुए, उनकी चेतना के साथ एक होते हुए, एक ही इंटेंशन, एक ही इच्छा,
कि जिस तरह से आप ज्ञान के इस रास्ते पर चलकर महा अवतार की स्थिति में गए, हमें आपके द्वारा जो भी ज्ञान इस पुस्तक के माध्यम से और आपके माध्यम से आपको महसूस करते हुए आपकी चेतना के साथ जुड़कर जो भी मार्गदर्शन आपने उस पर हम साथ ही चलते चले जाएं। क्रिया योग हर क्षण अपनी श्वास के साथ रहना ही आपने बताया। हर क्षण इस श्वास को महसूस करने का तरीका ही आपने बताया। स्वयं की शक्ति को पहचानने की ये समझ आपके द्वारा ही इस ब्रह्मांड में आई। कि हर पल मांगना छोड़कर उस शक्ति की साथ जुड़कर अपने आत्मज्ञान को आप कैसे पा सकते हैं, ये सारी शिक्षा आपके माध्यम से ही इस ब्रह्मांड में है। हम सब इसी उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आपके हर मार्गदर्शन को हम पूरी तरह से समझते चले जाएं और अपने अंदर अपनाते चले जाएं। इसी के साथ ही हम ये पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम सब अपने अपने वीडियोज ऑन करेंगे। पुस्तक पल्लवी, पिरामिड मास्टर पल्लवी के द्वारा बाबा जी के साथ ध्यान में चैनलिंग के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जो स्टार्टिंग शिक्षा है, मैसेज है, वो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का दिया गया है। हम भगवान हैं और हम दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। भगवान का प्रखरता से ही सब संभव है। साधना की साधना, आनापानसति ध्यान सभी के लिए क्रांति का मार्ग है। जब मन स्पष्ट है, आत्मा स्वयं को आत्मा के सामने प्रकट करती है। जब मन स्पष्ट है, आत्मा स्वयं को आत्मा के सामने प्रकट करती है। पल्लवी हमारी वरिष्ठ पिरामिड मास्टर हैं। मैं बहुत खुशी है कि उसे महाअवतार बाबा जी के साथ ये अनुभव है। पृथ्वी के लोगों के साथ एकजुट होने का समय आ गया है। अलौकिक शाकाहारी बनो और ध्यानी बनो। आइए आनंद लें प्रकाश युग में सद्भाव का सार। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी।
अब इसका प्रथम अध्याय शुरू होता है जिसमें परिचय दिया गया है। मेरे साथ 3 बजे बाबा जी का काम शुरू हुआ। विभिन्न स्तर, क्लेयर वॉयंस मैं देखता हूँ, क्लेयर डियंस आई सुनो, एंड क्लेयर सेंटियंस मुझे समझ में आता है। यह अवर्णनीय है, क्या ऐसा लगता है? हालांकि मैं इसे प्राप्त करने के समान वर्णन करूंगा। एक ईमेल, एक वीडियो देखना, एक फोन कॉल उठाना, सभी एक ही समय में और तीनों की व्याख्या करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। शब्दों के सीमित मानव शब्दकोश के माध्यम अगर सब पर मैं इस काम का वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग कर सकता था, मैं इसके बजाय बताऊंगा मैं ज्यादातर उन शब्दों के नुकसान में था जो परे का अनुभव कर रहे थे जब मैं यह किताब लिख रहा था। हालांकि यह एक सुंदर अनुभव था, साहसिक और आत्मा स्तर पर एक अंतिम अनुभव। बाबा जी के साथ काम करने का मतलब अलग अलग संदेश प्राप्त करना था। प्रसव के तरीके, ये कभी कभी खाना भी मेरा बांटा है। कभी ये कभी पिल्लो भी बांटा ग्रुप में। कभी कभी मेरा शरीर हल्का और भारी दोनों महसूस होता था। कंपन में मैं असाधारण के लिए उन्हें नमन करता हूँ। जागरूकता, उन्होंने मेरी सही स्थिति को समझने में मेरी मदद की। दिमाग, और जिस तरह से उसने इसे ट्रिगर किया उसने मेरा खोल तोड़ दिया। अज्ञान, यह एक ऐसी किताब है जिसे इसके द्वारा नहीं नापा जा सकता शब्द गणना, बल्कि साझा ऊर्जा के स्तर से। और इस कार्य में प्राप्त किया, कुछ दिनों में मैं कई पेज लिख सकता था और अन्य दिनों में मैं केवल कुछ पैराग्राफ ही प्रबंधित कर पाता था। जब तक मुझे याद है, एक बच्चे के रूप में मैं बहुत सहज था। दिव्य योजना की कृपा से मानसिक क्षमताओं के साथ पैदा हुआ और मेरी आत्मा का खाका। मैंने अपने अभिभावक से बात की, देवदूत और सूक्ष्म स्वामी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं उलझ गया इस अराजक भौतिक दुनिया में जिसने मेरे दिमाग को भर दिया संदेह और प्रश्न। मैं दिवंगत आत्माओं से बातचीत करने में सक्षम था। उन्होंने साझा किया मेरे साथ संदेश जो वे दुनिया को देना चाहते थे या किसी विशेष व्यक्ति को। हालांकि मैं अनजान और अनिश्चित था, ऐसी आत्माओं की मदद करके कैसे आगे बढ़े, इससे गुजर रहा है जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन अनुभवों को मैंने पूरी स्पष्टता से समझा था। आत्मा कभी नहीं मरती, इस सच्चाई का एहसास होने के बाद मैं कभी नहीं रोया किसी के लिए भी जिसने अपना मानव शरीर छोड़ दिया है, यहाँ तक कि नहीं मेरे करीबी परिवार के सदस्य। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मैं एक सहपाठी था जो मेरे बगल की पंक्ति में बैठा था। वह एक अंतर्मुखी, लेकिन हम अभी भी दैनिक आधार पर बात करते थे। एक दिन मेरी सूक्ष्म यात्रा के दौरान, शरीर के अनुभव से बाहर, नींद के दौरान, या जिसे हम सपने के रूप में जानते हैं, मैंने देखा वह आत्महत्या। वर्ड्स इसमें थोड़ा सा इस ढंग से लिखे हुए हैं, क्लियर नहीं हो रही। उसने आत्महत्या कर ली और फांसी लगा ली। मैं सिर्फ पूरे दृश्य को देख रहे हैं। मेरे सूक्ष्म के ठीक 1 सप्ताह बाद अनुभव, मुझे खबर मिली कि उसने आत्महत्या कर ली है। इससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। स्थिति पर प्रतिक्रिया किए बिना मैंने अपने विचारों में गहराई से यह देखने के लिए यात्रा की कि वास्तव में मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसी आत्माओं की मदद करो। मैं अब पीड़ा को समझ सकता हूँ। आत्मा के माध्यम से चला गया, मुझे रास्ते से दूर नहीं किया गया था। लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति महसूस की, लेकिन एक गहरा स्तर मेरे भीतर समझ और सहानुभूति का उदय हुआ जिसने बनाया मैं इन आत्माओं के लिए काम करने को अपने निर्णय में लचीला हूँ। मैं बहुत लोग ऐसी मानसिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। जानिए इसके पीछे के विज्ञान को। वे बदले में काम में लग जाते हैं, भविष्यवाणी करना, अनुभवों में हस्तक्षेप करना, व्यक्तिगत स्तर। ये उनकी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं और वे अनंत संभावनाओं को जानने के अवसर चूक जाओ ब्रह्मांड के।
हो सकता है कि आपको शुरुआत में अपने बारे में पता ना हो इस जीवन काल में पूरी यात्रा, लेकिन आप उन्हें खोज लेंगे परत दर परत। इस तरह से आप समग्र रूप से विकसित हो। इस आपके पथ की समझ का एक सही पैटर्न सुनिश्चित करता है। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बाबा जी को जानता हूं, तो मैं हमेशा उत्तर नहीं में तब तक आया जब तक कि मुझे उनके साथ कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो गया, उनकी ऊर्जाओं के साथ। जैसे जैसे आप अपनी मैम एक चेतना। मिनट, मैम एक मिनट, थोड़ा सा ये बताओ कि ये कौन बोल रहा है वर्डिंग? ये पल्लवी मैम को सारा हाँ वो जो तो मैं समझ अनुभव गई। है उनको और ये तो किसी चैनलिंग कोई के जेंट्स थ्रू कह रहा है, महावतार बाबा जी बता रहे हैं। ये कोई जेंट्स बोल रहा है ना, किसने आत्महत्या की, कुछ बात ये समझ बता नहीं आ रहा है, रही। सुनो 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 हाँ, सुनो। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे अनुभव हुआ सपने में कि कोई उसका मित्र है जिसने आत्महत्या कर ली है, और 1 हफ्ते के बाद सच में उसने वो सब कर लिया। हम्म, ठीक है। अच्छा। तो उन्हें ये वो पता चल गया, उन्होंने उस बात पर दुख करने की बजाय इस चीज को और अधिक अनुभव करना शुरू कर दिया, ताकि वो इन सब चीजों से सूक्ष्म यात्रा के द्वारा इन एक्सपीरियंस को करके दूसरों की मदद कर सके। अभी तक ये व्यक्ति का नाम नहीं आया है यहाँ पर, ये कौन कर रहा है। ये जहां तक मुझे लग रहा है महाअवतार बाबा जी अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं खुद। ठीक अभी है। शुरुआत हुई है ना, मैम है समझ ना। शुरू से आएगी हाँ फिर तभी आगे हाँ। समझ आएगी। तो उन्होंने यही बताया है अभी तक। मैम हम अगर बीच में रोकेंगे आपको इंटरप्शन तो नहीं होगी पूछने के लिए? कोई बात नहीं, औरों का भी हो सकता है ये क्वेश्चन साथ में, कोई बात नहीं। अब वहां पर क्या हुआ, मुझे रास्ते से दूर नहीं किया गया था। लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति महसूस की, लेकिन एक गहरा स्तर मेरे भीतर समझ और सहानुभूति का उदय हुआ, जिसने बनाया मैं इन आत्माओं के लिए काम करने के लिए अपने निर्णय में लचीला हूँ। बहुत लोग ऐसी मानसिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। जानिए इसके पीछे के विज्ञान को। वे बदले में काम में लग जाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपनी मानसिक क्षमताओं के हिसाब से इन चीजों को जानने लग जाते हैं, तो आप इन चीजों को ना बांटने लग जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ज्ञान को बांटने लग जाते हैं। जैसे आपको मान लो कि अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो गया, तो आप सबको बताने लग जाएंगे, भविष्यवाणी करना। अब उसने जो अनुभव लेना था, आपने उसमें इंटरफियर कर दिया, तो ये इंडिविजुअली हमारा इंटरफियरेंस हो जाएगा उनकी लाइफ में। तो ये उनकी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, और वे अनंत संभावनाओं को जानने का अवसर, तो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उन सब को जानने के अवसर से चूक जाते हैं। जो संभावनाएं उनके जीवन में हो सकती थी, उनको जानने के अवसर से वो चूक जाते हैं। हो सकता है कि आपको शुरुआत में अपने बारे में पता ना हो इस जीवन काल में पूरी यात्रा, लेकिन आप उन्हें खोज लेंगे परत दर परत। लेयर्स लेयर्स खुलती चली जाती हैं, तो आप अपनी उन सब यात्राओं के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इस तरह से आप समग्र रूप से विकसित हों, तो पूरी तरह से पूर्ण रूप से ग्रोथ की ओर आने की बात कर रहे हैं। इस आपके पथ की समझ का एक सही पैटर्न सुनिश्चित करता है। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बाबा जी को जानता हूं, तो मैं हमेशा उत्तर नहीं में तब तक आया जब तक कि मुझे उनके साथ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो गया, उनकी ऊर्जाओं के साथ। जैसे जैसे आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और जागरूकता, आप दिव्य गुरुओं को बिट्स में जानते हैं। बिट्स एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में यूज की जाती है। जैसे अगर हम सबसे छोटा मेमोरी का वो जानते हैं, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसमें जो सबसे स्मॉल मेमोरी का मेजरमेंट होता है वो बिट में होता है। मापने का तरीका बिट में होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं
कि जैसे आप अपनी चेतना का विस्तार करते चले जाते हैं, अपनी जागरूकता में अपना जीवन जीते चले जाते हैं, तो आप दिव्य गुरुओं को बिट्स में जानते हैं। उतनी छोटी इकाई से आप जानने लगते हैं कि दिव्य गुरु के पास ये क्या शक्तियां हैं और उन्होंने उनको कैसे पाया है। बिट्स में, बिट वर्ड का यहाँ यूज इसलिए किया गया है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि ये कहा जा रहा है कि छोटी से छोटी गहराई गुरु की जानी जा सकती है। और आत्म अनुभव के माध्यम से टुकड़े। अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो हमारी आत्मा पहले अनुभव करके आई है, जितना भी पहले अनुभव करके आई है, तो यहाँ उनको आप धीरे धीरे अपने पास्ट लाइफ्स को जब देखते हैं तो टुकड़ों के रूप में जानते चले जाते हैं। ये बुक मुझे लग नहीं रहा कि अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि जिसने भी ये हिंदी की है ना, ये हिंदी एक प्रॉपर हिंदी नहीं की हुई। मैं बहुतों से मिला हूँ, उन दुनिया के आध्यात्मिक शिक्षक, और इसके बारे में जानना, उनकी परिवर्तनकारी कहानियां। आप प्लीज खुद को म्यूट करके बैठें जब इधर उधर की कोई बात करें। और एक चीज मेरे को ऐसा लग रहा है इस बुक को पढ़ने के बाद कि मास्टर पल्लवी को जो चैनलिंग हुई है वो इंग्लिश में हुई है। मास्टर पल्लवी को जो चैनलिंग हुई है वो इंग्लिश में हुई है, बाद में इसका ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, या फिर ये ट्रांसलेशन जो है वो गूगल के ऊपर डाल के वर्ड्स को किया जाता है ना, ये ट्रांसलेशन उस तरीके से किया गया है, इसीलिए ये चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यस मैम, सही कह रहे हो। मैंने भी जब मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा था मैं कर लूंगी, मैं कर दूंगी कोई, लेकिन मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। वो एक्चुअली यही होता है, जब गूगल ट्रांसलेट किया जाता है ना, वो अपनी समझ के अनुसार चीज को व्याख्या नहीं की जाती। जो एक आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अपनी चीज, अपने माइंड से चीज को समझ के लिख रहे हो, एक आप वर्ड टू वर्ड जो गूगल उसको बता रहा है वो लिख, उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। गूगल के अंदर इमोशंस नहीं है उस चीज को समझने के, है ना, वो तो एक मशीन है, वो तो एक ऐप है। Yes. तो इसी वजह से वो तो अपनी समझ के अनुसार सही बता रहे हैं, पर एक्चुअली जो ट्रांसलेशन, अब मुझे ये नहीं पता जो इसकी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है जो इसकी, वो इसी ऐसे ही लिखी हुई है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसे लिखी हुई है वो। लेकिन मेरे पास तो एक और बुक पहुंचा दी गई, मैंने इसलिए हाँ नहीं भरी। जो संगीता दीदी से बुलवाया गया कि आपको ये बुक पढ़नी है, और वो क्या है आपको बताऊंगी, आप सरप्राइज हो जाओगे। शाश्वत जो वाली? मैं नहीं 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 मैम, हाँ। मेरे हाथ एक बुक आई है जिसमें जपजी सर की व्याख्या है, और मैंने वो बुक रख दी थी घर लाके, एक हफ्ता पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी पढ़ रही थी। तो संगीता दीदी ने मुझे बोला वो बुक आप पढ़ो, आपको क्यों दी गई है वो बुक। तो जब मैंने उसको पढ़ा, 2 दिन से पढ़ रही हूँ मैम, रियल में ऐसे मीनिंग है जो मैंने आज तक ना किसी कथावाचक से सुने। और उसके अंदर मैं सोचती थी, मैं 2 हफ्ते से गुरुद्वारे जा रही हूँ और मैं चुप करके आ जाती हूँ, मैं हमेशा अरदास करके आती थी, पातशाह जी मेरे समझ नहीं आ रही, मैं कित्थों शुरू करा, मैं इन्हों किवें समझावा। तो मैम वो बुक मुझे दे दी गई, और उस बुक के अंदर ये सारी बातें हैं, अहम ब्रह्म से ये वाला जो भी आप बोलते हो, और ध्यान, जपजी साहब को रिलेट किया गया है इसके साथ कि ध्यान। और मैं आपको सुनाऊंगी अभी एक आधी पंक्ति का अर्थ, कि उन्होंने एक ओंकार सतनाम का क्या अर्थ किया है। ऐसे अर्थ मैंने आज तक ना किसी कथावाचक से सुने, ना किसी वीडियो में सुने। इतना गहर, मुझे ये 2 दिन लग गए एक ओंकार को समझने में। तो वो क्या है ये तो, लेकिन मुझे अब वो बुक समझ आ रही है, मुझे अपने आप एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि मुझे कैसे समझाना है,
क्योंकि मैं सोच रही थी मैं क्या कैसे समझाऊं इनको, ये तो मुझे समझेंगे, गलत समझेंगे, ये किधर चली गई किधर। तो ऐसी बुक मेरे हाथ में दे दी गई और संगीता दीदी ने मुझे बोला ये बुक आपके पास आई है तो पढ़ो इसको। एक्चुअली मैंने रख क्या दी होता थी। है ना, मैं आपको बताती हूँ। हम शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, हम धर्मों के साथ जुड़ जाते हैं, और होता क्या है कि हम उसका जो इनर गहरा भाव होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैम अब हमने अब दूसरों को समझाना है, वो नहीं समझते ना इस बात को। हम खुद भी उसको व्याख्या नहीं मेरे कर हाथ आ पाते रही हैं। है, ये अब बुक किसकी एक्चुअली है? होता इसीलिए है क्योंकि सीमा में हम बांध लेते हैं खुद को, और वो सीमा होती है धर्म की सीमा, कि मैं किस ढंग से बताऊं। मैं आपको यहाँ पे एक मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे सामने भी शायद वो परिस्थिति इसीलिए लाकर खड़ी की गई थी। आप सबको पता है कि जब मैं ध्यान करवाती हूँ तो पवन पुत्र को जोड़ती हूँ। सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि पवन पुत्र के साथ जुड़ जाएं, पवन पुत्र का दामन थाम लें, ठीक है। तो जब मैंने वहां पर इसके साथ बीच में कनेक्शन किया कि मैं तो ये बताना चाहती थी कि हर धर्म में इस पवन के साथ जुड़ने की बात कही गई है। हिंदू धर्म में पवन पुत्र का नाम लिया, और सिख धर्म में मैंने वो वर्ड यूज किया, पवन गुरु पानी पिता। अब ध्यान के बाद लॉजिकल माइंड वाली लेडीज आकर बैठ गई मेरे सामने कि आपने इसको से कनेक्ट कैसे किया, पवन पुत्र के साथ आपने गुरुवाणी को कनेक्ट क्यों किया? समझ रहे हो मेरी बात? उनका वहां कोई और मीनिंग है उस चीज को कहने का, और आप इसको पवन पुत्र के साथ जोड़ रहे हो। मैंने तो पवन पुत्र के साथ नहीं जोड़ा, मैंने तो ये बताया कि हिंदू, मतलब मैंने ये वर्ड भी यूज नहीं किया हिंदू धर्म, पवन पुत्र अपनी पवन के साथ। यहाँ पवन से सिख धर्म के इस शब्द में भी श्वास है मतलब, और पवन पुत्र, पवन पुत्र कौन? वायु का पुत्र, वही श्वास। तो यहाँ पे तो सिर्फ श्वास के साथ जुड़ने की बात हो रही थी, और उनका सीमित दिमाग, लॉजिकल माइंड क्या कह रहा है? हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं होती हैं जो हमें उस गहराई तक जुड़ने नहीं देते। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें उनको समझाना है तो कुछ तो जरिया चाहिए होता है ना। अब ये बुक है ना, जो ये नामधारी दरबार से छपी गई है, देखो, तो अब मेरी इस बुक को वो बड़ी आसानी से अप्रूवल दे देंगे कि हाँ ये तो इस बुक में लिखा है। तो मैं रोज अरदास करके आ जाती थी, 2 थर्सडे जा रही थी कि मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरे को बहुत टिपिकल, बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि ये तो इतना भरम उसमें उलझे हुए हैं। तो मैं अरदास करती थी और आ जाती थी। तो देखो, फर्स्ट थर्सडे अरदास करी और संडे को बुक मेरे हाथ में आ गई, तो मैंने अगले थर्सडे तक वो पढ़ी नहीं, ला के रख दी कि भाई मैंने सोचा वही होगा जो और बताते हैं, इसको ओंकार ये होगा ये। मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी पढ़ रही थी। तो फिर ऐसे कोई बात हुई संगीता दीदी को, ऐसे कुछ मतलब कोई बात हुई उनसे, तो दीदी ने मुझे बोला वो बुक आपके हाथ में क्यों आई है, पढ़ो उसको, पहले आप उस बुक को पढ़ो, देखो उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो रियल में मैम बहुत सही कहा था उन्होंने। और मैं आपको सिर्फ एक अर्थ करके बताऊंगी इक्कों का, आप खुद वो बोलोगे कि गुरमीत रियल बाद में में है। करेंगे, एक बार हाँ हाँ, इसको वो बाद में। हाँ। तो तो मैं अब बता रही हूँ यहाँ कि पर हाँ, आत्म मेरी अनुभव के माध्यम से टुकड़े। अब इसमें ये बता रहे हैं आत्म अनुभव कौन से हैं जो हम अपने आत्मा से, जो हम अपने अलग अलग लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस करके अपने अंदर फीड करके आते हैं। मैं बहुतों से मिला हूँ, आत्म दुनिया के आध्यात्मिक शिक्षक, और इसके बारे में जानना, उनकी परिवर्तनकारी कहानियां मुझे बहुत आनंद देती हैं, क्योंकि साथ ही मेरे मन और आत्मा को ऊपर उठाता है। साथ काम करने का मेरा जुनून, आत्म दुनिया हर दिन बढ़ रही है, और मैं पूरी तरह से परे के बारे में अधिक शोध करने के लिए भीतर गहरे गोता लगाने का आनंद लेता हूँ। महाअवतार बाबा जी से बातचीत एक प्रयास है जिसके माध्यम से
आप इस बात की समझ विकसित कर सकते हैं कि कैसे महाअवतार बाबा जी जैसी अति चेतन संस्थाएं काम करती हैं। विभिन्न माध्यम और रूप, बहुत से विषय होंगे। उन लोगों को अजीब लगता है जिन्होंने अभी तक अपनी यात्रा शुरू नहीं की है आध्यात्म के पथ पर, लेकिन यह जाने का अवसर है वह ऊर्जा आपके भीतर अवचेतन रूप से काम करने लगती है। स्तर, यह पुस्तक एक पुस्तिका या आध्यात्मिक स्टार्टअप किट की तरह है, एक आंतरिक परिवर्तन की ओर पहला कदम उठाने के लिए और बाबा जी की ऊर्जा को महसूस करने के लिए बाबा जी से परिचित व्यक्ति उनके मानव जीवन के बारे में और जानने के लिए रोमांचित हों। इस पुस्तक को पढ़ने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कैसे आपकी समझ विकसित होती है, जैसे कि आप बातचीत पढ़ते हैं, जैसे हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप मेरे से उसके बारे में और जानकारी, क्वेश्चन डाल रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं। कन्वर्सेशन की तरह है ये बुक। महाअवतार बाबा जी के साथ कुछ मौलिक रहस्यमय जीवन के तथ्य आपको स्वयं को जानने और समझने में सक्षम बनाएंगे। बेहतर, यह पुस्तक सभी मानसिक दिमागों की मदद करेगी, विशेष रूप से जो पहले से ही बाबा जी के अनुभव से प्रभावित है। जीवन लेकिन अधिक स्पष्टता या प्रगति चाहते हैं, यह किताब पहली है बिना शर्त समझ की दिशा में कदम। अज्ञात में चलना जैसे कि ज्ञात हो, बहुत इस पुस्तक की चेतना आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप हैं अपनी आत्मा को कोमल लेकिन दृढ़ आलिंगन में पकड़े हुए, जो है एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को खोलना और समृद्ध करना। इस पुस्तक का विशेष उद्देश्य सभी विश्वासियों को स्पष्ट करना है और गैर विश्वासियों समान रूप से कैसे एक शारीरिक रूप से अमर प्राणी जैसे महाअवतार बाबा जी आज की आधुनिक दुनिया में भी मौजूद हैं। यदि बाबा जी की शिक्षाओं के ज्ञान को ग्रहण करने में ग्रहणशील हैं, तो साधक को आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में मदद करेगा। बाबा जी के साथ इस यात्रा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मदद की। उन्हें यूनिवर्सल ग्रैंड सोल के रूप में जानते हैं जो काम कर रहे हैं कई लोगों के साथ कई तरीके। मैं धन्य और आभारी महसूस करता हूँ। उसने मुझे अपनी जीवन यात्रा का एक हिस्सा इसमें दर्ज करने के लिए चुना। जब मेरी आत्मा का काम बाबा जी के साथ शुरू हुआ तो वे थे मेरे लिए अज्ञात। अब ये मेरे को जो वर्ड इसमें बता रहे हैं ना मैम कि ये तो कोई मेल बता रहा है, एक्चुअली ये मेल इसीलिए वर्ड आपको लग रहा है क्योंकि ये गूगल ने ट्रांसलेट किया है, पर ये मास्टर पल्लवी ही बता रही हैं। अब इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस समय बाबा जी के साथ उनकी चैनलिंग हुई थी तो वो बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उन्होंने नाम भी नहीं सुना था, बिल्कुल अज्ञात थे उनके लिए बाबा जी। यहाँ भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना होगा इनके बारे में, लेकिन इस चेतना में उसे जानना भौतिक वास्तविकता वास्तव में एक सुंदर आश्चर्य उपहार था। मैं उनकी ऊर्जाओं की मेरी पहली धुंधली मुलाकात अब भी याद है, जब मैं एक बस दुर्घटना में उनसे मिला। मैं अपने खुले के साथ देख सकता था आंखें तीन दिव्य संस्थाएं जिन्होंने मुझे बचाया। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो तीसरी आंख थी उससे मुझे पता चल रहा था कि मुझे कोई और शक्ति बचा रही है। एक लंबे बालों वाला, लंबी दाढ़ी वाला और दूसरी गंजे सिर वाला। अब यहाँ वाला की जगह वाली लिखा है, ठीक है। वे कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी थे। पत्री जी और लोभ संग्रामपा जो मेरे बचाव में आए थे। पिरामिड स्पिरिचुअल का हिस्सा बनने के बाद ही ये मेरे साथ हुआ था।
समाज आंदोलन जो मुझे उनके बारे में पता चला वह था तब मुझे एहसास हुआ कि एक का जीवन आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा के उद्घाटन में शामिल होता है और जीवन के रहस्यों की गहरी परतें खुलती चली जाती हैं। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन बताई है, विवरण बताया है कि क्या है इस बुक में और कैसे मास्टर पल्लवी उसके साथ जुड़ी। एक सेकंड, पीएमसी हिंदी से है, उनको मैं बोल दूं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, यस सर, नमस्कार, कट गया। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार, यस, यस सर, यस, 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 यस सर। थैंक यू। नहीं सर, आप यही इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हैं कि पीएमसी सार इज ऑन जूम जूम ऑल्सो, अगर वो जूम लिंक भी इसमें ऐड करना चाहें, ताकि अगर कोई इसमें हमें वहां से हमारे से कुछ पूछना चाहता है तो, और जरूरी नहीं कि वो हिसार से ही हो, कोई आसपास में जैसे कि जो विलेजेस हैं हमारे और आसपास के कुछ एरिया हैं। यस, एक ये चीज भी मेंशन कर दीजिए वहां पे, और ये भी मेंशन कर दीजिए कि आने से पहले कॉल अवश्य करें। यस सर, 20 से 30 बड़ी इजीली कर लेते हैं हम लोग, कभी साथ ध्यान याद करें। यस, यस, 2x2 के 5-6 पिरामिड लगाए हुए हैं मैंने। हाँ, 2x2 के मरकबा पिरामिड भी है और 2x2 के 5 पिरामिड भी है, वुडन पिरामिड्स। यस। नहीं सर, कैथल में है और यहाँ है, और कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, और अलिफ्या मैम से मुझे बात भी करनी थी द अमाउंट टू सोल्ड कराने के लिए, तो उसके लिए वो कैसे आगे मुझे गाइड करेंगी, वो हमें स्टार्ट करनी है। बुक स्वाध्याय बुक द अमाउंट टू सोल्ड कराने। नहीं सर, उसका स्वाध्याय मुझे करना है पीएमसी हिंदी का। यस, यस सर, द अमाउंट टू सोल्ड करारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा के पुत्र। हम्म, ओके। इसके रिगार्डिंग मेरी अलेख्या मैम से बात हो चुकी है। वो दो से, हाँ। यस, ओके, ओके सर। यस सर, मैं कर देती हूँ। थैंक यू सर। यस सर, कितना चुका है बस। ओके।
हाँ जी। तो अब यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है। आभार कर रही हैं मैम। मैं अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि को नमन करता हूँ हर चीज के लिए। पितामह पत्री जी खासकर अपने कीमती समय के लिए, इस पुस्तक को संपादित करने के लिए समय और ऊर्जा। मेरे गुरु श्रीमती वरलक्ष्मी अपार ज्ञान का भंडार होने के लिए और एक सच्चा मार्गदर्शक मेरे साथ होने के लिए। श्री जसप्रीत मथारू के लिए मेरी उदार प्रशंसा, भावपूर्ण चित्रण जो बिल्कुल विस्मयकारी है और कई मायनों में प्रेरक, और श्रीमती प्रिंसिला एन मथारू अंतिम चरणों के माध्यम से हमारी प्रिय पुस्तक की देखभाल के लिए। अब इन सब का आभार किया गया है और इसमें उनके घर के लिए मेरा आभार जो उनका निवास बन गया, प्रवाह में आने के लिए बाबा जी की गुफा और मेरे आश्रय की ऊर्जा आसानी से लिखने का। मैं श्रीमती राधिका मल्होत्रा ताकि की अद्य से आभारी हूँ इस पुस्तक में संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और पूरी तरह से मेरे विचारों को शब्दों में समेटना। बाबा जी के लिए उनका प्यार उसे इस पुस्तक को आकार देने के लिए एक आदर्श विकल्प बन गया। श्रीमती चारुता के प्रति हृदय के आभार प्रकट करती हूँ। वशिष्ठ, सुश्री अमिता पिशन और श्री दीपक अक्ते, उनके लिए मुझ पर दृढ़ विश्वास और समय से उनके बहुमूल्य सुझाव। समय समय पर जिसने इस पुस्तक को आकार देने में मदद की, मैं भी सभी की सराहना करती हूँ। वह सलाह जो मुझे उन सबसे मिली जिन्होंने पढ़ा है। पांडुलिपि अपने पूरे होने के विभिन्न चरणों में सहित नाम दिए गए हैं। कुछ श्री राजेश खेले जी, SK राजन, बोटू कृष्ण सत्य जी, राजशेखर, आकाश सूरी, शालिनी और श्रव्य। टोकन पहचान और मेरे लैपटॉप के लिए धन्यवाद ही यह था कि एक उपहार जिसने मेरे विचारों को संकलित करना इतना आसान बना दिया। एक किताब। अंत में मैं अवर्णनीय ऊर्जा को सलाम और धन्यवाद देती हूँ। महावतार बाबा जी की शक्ति मेरे सच्चे मार्गदर्शक प्रकाश होने के लिए और अपनी जीवन कथा लिखने में सक्षम होने के लिए। बाबा जी भारतीय परंपरा में एक जाना पहचाना शब्द हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। आध्यात्मिकता का मार्ग। महावतार बाबा जी के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई वर्ष 2009 में, जब प्रेम की जागरूकता, दिव्य आभा और इस रहस्यमय नाम के पीछे मंत्र मुग्ध कर देने वाली शक्ति का निर्माण हुआ मेरे अंदर। तब से मेरे लिए जीवन पथ रहा है कल्पना से परे की यादें। 3 सितंबर 1986 को एक क्लासिक पारंपरिक में जन्मे महाराष्ट्र भारत के बीड जिले में हिंदू परिवार में ईश्वर की स्तुति की विरासत सौंपी गई। अनुष्ठान, मंत्र, अधिकांश भारतीय घरों में जो सब कुछ होता है जैसा एक बच्चा, मैंने भगवान की पूजा की, लेकिन न तो उससे जुड़ सका और भगवान के बारे में बाहरी प्रचार और न ही किसी को मिल सका। भगवान से संबंधित मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? विशेष रूप से नाम के पीछे का अर्थ था। हमेशा से उनके मन में यही सवाल उठते थे, बाबा जी के मन में, कि भगवान के प्रति मैं पूजा तो कर रहा था, क्योंकि जैसा कि सब घरों में पूजा पाठ के नियमों को बताया जाता है, पर मेरे अंदर भगवान के प्रति जितने भी प्रश्न थे, मैं उनके बारे में हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिलेगा। बाद में एक किशोर के रूप में सच्चाई जानने की खोज बन गई और गहरा मैंने विध्वंसक विचारों का अनुभव किया, जिनमें से अधिकांश हम ईश्वर या सर्वोच्च वास्तविकता को खोजने के लिए गुजरते हैं। आखिरकार मेरे जीवन में वह दिन आ गया और मैं द्वार खोजने की प्रतीक्षा कर रहा था जो मुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा। वो समाप्त हो गया था। तब की बात है जब मैं स्नातक यानी एमए की पढ़ाई कर रहा था, चेन्नई, तमिलनाडु। मेरी रूममेट की माँ एक आध्यात्मिक साधन ने मुझे ध्यान करना सिखाया। शुरू में मैं ऐसा नहीं था पालन करने के लिए गंभीर, ना बहुत कठिन प्रयास, बल्कि 4 महीनों के बाद मुझे ध्यान करने की गहरी इच्छा महसूस हुई और उम्मीद थी कि यह होगा, पर जीवन के परे के बारे में सभी सवालों के जवाब के लिए मैं खुद को अपने आप को नेतृत्व करने लगा।
अब 11 अप्रैल 2008 की मध्य रात्रि का समय था। मैं ध्यान में बैठा था, मेरी आंखें बंद करके, मेरे हाथों को पकड़कर, मेरे पैरों को पार करके, और मेरी प्राकृतिक सांस को देखा। मेरी सांसों को देखते हुए पैटर्न मुझे अपने दिमाग के बारे में एक बुनियादी सच्चाई का एहसास हुआ। मैं बोलता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा है और इसे कम करने की जरूरत है। उस पल मेरे मन में विचार आया, हम कैसे अनुभव कर सकते हैं या अपने विचारों के निरंतर मंथन के समय ईश्वर को देखें। मुझे गहराई से लगा कि मुझे अपने विचारों पर काम करने की जरूरत है और खुद को नकारात्मक पैटर्न से मुक्त कर लिया। मैं धीरे धीरे वापस आ गया मेरी सांसों को देखने के लिए। इस प्रक्रिया में 15 मिनट में अपने मन को महसूस कर सकता था, खाली होता जा रहा था और मेरे भीतर एक बड़ी शांति थी पहली बार के लिए। ध्यान के अंतिम 2 मिनट के दौरान मैंने अपने भीतर एक तेज रोशनी को जगमगाते देखा, चमकदार चमकीला सूरज की तरह। आश्चर्य हुआ। मैंने स्रोत को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। अब उन्हें जैसे पहली बार उन्होंने जब अकेले बैठकर ध्यान किया तो उसमें उन्हें अपने भीतर से एक तेज रोशनी बाहर आती हुई दिखी, बहुत चमकीली, जो सूरज की तरह थी। और उन्हें लगा कि शायद मैं आंखें, जैसे कि हम सबको होता है कि आंखें खोल कर देखें ये क्या है, तो इस उज्जवल प्रकाश में, हालांकि कुल अंधेरा था कमरा, तो कमरे में तो अंधेरा था उस टाइम पे, पर उन्हें जब आंखें बंद थी तब वो प्रकाश दिख रहा था। मैंने फिर आंखें बंद की और फिर वही रोशनी देखी। मेरे शरीर से विकिरण, मेरा मन बुदबुदाया, क्या है यह प्रकाश? और मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसमें कहा गया था, क्या तुम्हारी आत्मा है? यह आत्म साक्षात्कार का जीवन बदलने वाला अनुभव था। पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं जानने की प्यासी हो गई, अधिक समझदार होने के लिए और हर दिन गहन रूप से ध्यान करने के लिए। मैं 2 महीने से ध्यान का अभ्यास कर रहा था जब मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह से मिलने का अवसर मिला। पिरामिड आध्यात्मिक समाज आंदोलन के संस्थापक पत्रिजी चेन्नई के उस्तादों द्वारा आयोजित एक ध्यान कार्यक्रम में उस दिन की सुबह से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैं पता था कि यह मेरे जीवन का मुझे पता था कि यह मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ होगा। जैसे ही मैं पहुंचा उस स्थल पर, उसे पहली बार देखा, वह राजसी था। उसकी भव्यता अभी भी मेरे लिए अवर्णनीय है। मतलब वहां का जो दृश्य था जहां ये प्रोग्राम था वो बहुत अवर्णनीय, मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसे बताना के लिए शब्द कम पड़ जाए। और जब मैंने उसे सुना, कहो हम सब भगवान हैं, तुम एक भगवान हो, यह अंदर तक चला गया। मेरा दिल, मेरी आत्मा पर स्थायी रूप से नक्काशी। मैंने कभी नहीं सुना कोई भी कह रहा था कि तुम एक भगवान हो। मैं मंत्र मुग्ध हो गया। ये सब शब्द जो है ना, मास्टर पल्लवी की यात्रा कैसे शुरू हुई ये अपने बारे में बता रही हैं। ठीक है, मास्टर पल्लवी जो है कैसे कैसे अनुभवों से आती हुई पत्री जिसे मिली है, ये मास्टर पल्लवी अपने ध्यान में कैसे आई हैं वो बता रही हैं। अब उन्होंने ये शब्द पहली बार सुने थे और मंत्रमुग्ध हो गए और उसी ऊर्जा में बहने लगी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह इस प्राणी के साथ, पत्री जी का नाम कह रही हैं, इस प्रबुद्ध प्राणी के साथ मैं कैसे बातचीत करूं, क्योंकि यहाँ जो पुस्तक मेरे सामने पीडीएफ में है ना,
मुझे खुद को शब्दों को समझना पड़ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैम को ऐसा लगा जब पहली बार ये शब्द सुने कि मैं भगवान हूँ, और वहां का जो दृश्य देखा उसमें पूरी तरह बह गई, और उनके मन में ये सवाल आने लगे कि मैं इस प्रबुद्ध प्राणी के साथ कैसे बात करूं। पत्री जी ने बस मेरी आंखों में गहराई से देखा। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, मेरे साथ भी सेम यही हुआ था जब मैं महाकुंभ गई थी, और मुझे लगा वह मेरी शारीरिक बनावट को नहीं देख रहे थे, बल्कि मेरी आत्मा को देख रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था, मैं उसी का इंतजार कर रहा था, शीर्ष पर, जब उन्होंने मुझे ये जादुई शब्द कहे, जारी रखो, तुम अपने आप को पाओगे और बहुतों को जानोगे। पत्री जी के शब्द जो मास्टर पल्लवी को कहे गए, कंटिन्यू रहो इसी तरह से, और तुम अपने आप को भी पालोगे और बहुतों को बहुत सी चीजें देने वाले भी बनोगे। इसमें कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है। उनके शब्द जितने रहस्यमय थे, मेरे जीवन ने सचमुच ले लिया एक 360 डिग्री का यू टर्न, जिसकी शुरुआत एकदम रोमांच भरी। मेरे जीवन उद्देश्य, आज मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रही हूँ, हर पल का आनंद ले रही हूँ। इस अनुभव के बाद मेरे ध्यान की अवधि के सत्र सेशंस बढ़ गए और मुझे कृपा का अनुभव होने लगा। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जीवन मेरी यात्रा में तो अभी तक मैंने सीखा है, आध्यात्मिक विज्ञान ही इसका एकमात्र उत्तर है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस जो है ना, हमारी पूरी यात्रा का, हमारे अंदर उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर है। हर मौजूदा सवाल, क्योंकि आखिरकार हर सवाल मौजूद होने के लिए उसकी समाप्ति होना भी जरूरी है। हमारे प्यारे पत्री जी को मेरा हार्दिक आभार, पिता के समान जिन्होंने अपना मानव रूप समर्पित किया है। दुनिया को शाकाहारी बनाएं, जागरूकता फैलाएं, पिरामिड ऊर्जा के साथ ध्यान के बारे में। पाठक के लिए यह पुस्तक मेरी निजी पत्रिका है। महाअवतार बाबा जी के साथ मेरी यात्रा वर्ष 2017 में ध्यान करते हुए मुझे उनका संदेश प्राप्त हुआ। देखो, यात्रा मैम की शुरू हुई थी 2008-9 में, और उन्हें महाअवतार बाबा जी के साथ चैनलिंग कब हुई है, 2017 में, जो उनका पहला अनुभव था। तो वह मुझे उसे लाने के लिए, उसे चैनल करने में सक्षम करेंगे, जन जन तक जीवन यात्रा पहुंचाएंगे मेरी। और 5 अक्टूबर 2018 की बात है जब उन्होंने पहले मुझसे सीधे बातचीत की और मैं अपनी आत्मा को महसूस कर पाई, और मैंने उस खुशी को गाने की तरह गाया। अब एक जादुई बैठक, एक जादुई मुलाकात। वर्ष 2009 में मैं पत्री जी के साथ यात्रा पर गई थी। उत्तराखंड 200 पिरामिड मास्टर, सबसे सुंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला के द्वार। यह यात्रा थी बाबा जी के लिए स्वामी द्वारा दिव्य समय में योजना बनाई गई गुफा। यह हिमालय की ऊर्जाओं से मेरी पहली मुलाकात थी। हर जगह असाधारण थी और हम सब फिर से थे पत्री जी के साथ। सामूहिक ध्यान ऊर्जाओं द्वारा इसे सक्रिय करना, मंत्रमुग्ध कर देने वाला बांसुरी संगीत। यात्रा के दौरान मैंने कई लोगों से अद्भुत स्वामी और महाअवतार जी से मिलवाया। बाबा जी पहली बार
यह इस यात्रा पर थे कि मैंने उनकी तस्वीर देखी। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब हम उस यात्रा पर गए थे तब मैंने पहली बार बाबा जी की तस्वीर देखी थी। उससे पहले मैं बाबा जी के बारे में नहीं जानती थी। और ये भी कह रही है यहाँ पे, इसी यात्रा के दौरान जब हिमालय की जो ये यात्रा थी बाबा जी की गुफा वाली, इस यात्रा में वो पत्री जी के साथ गई थी और उसमें वो ऐसे कई लोगों से मिली और एक स्वामी नाम के व्यक्ति से मिली जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के बारे में उन्हें बताया, यानी एक फोटो के द्वारा भी उनसे मिलवाया। अब इसने मुझे चकित कर दिया और मैंने प्रज्वलित किया मेरा दिल उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। अब यहाँ क्या कहना चाह रही हैं कि बाबा जी के बारे में जैसे जैसे मैं वहां लोगों से सुन रही थी, जैसे जैसे मुझे उनके बारे में पता चल रहा था, मेरे अंदर एक नया दीपक प्रज्वलित होने लगा और मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव करने लगी। जब से मैंने उसके बारे में सीखा, कुछ था मुझे अंदर से जो खींच रहा है। शायद मेरा दृढ़ विश्वास था। आग उसमें पैदा हुआ मुझे बताया महायोगी जल्द ही पूरा करेंगे मेरी उससे मिलने की इच्छा। अब यहाँ क्या बता रही हैं कि जैसे ही मैंने इन सब चीजों का अनुभव करना सीखा तो मुझे अंदर से कोई चीज ऐसी थी जो बार बार उनकी तरफ खींच रही थी, बाबा जी की तरफ। और वो थी मेरा अपना दृढ़ विश्वास कि मैं बाबा जी को पूरी तरह से जान पाऊंगी, महसूस कर पाऊंगी। अब उनके अंदर इस बात की पूरी तीव्रता, इच्छा, आग पैदा हो गई, उनसे मिलने की आग, उन्हें जानने की आग। अब मुझ में एक प्रबल आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न हुई उन्हें शारीरिक रूप से देखने की। मुझ में जानने के लिए जुनून को प्रज्वलित करना परलोक, यहाँ ऐसे लिखा है देखो। अब क्या है, वो ये बताना चाह रही हैं यहाँ पे कि जैसे मेरे अंदर उनके ऊर्जा को, प्रकाश को देखने का, उन्हें शारीरिक रूप से महसूस करने का, उनको जानने का एक जुनून पैदा हो गया, यहाँ ये बताना चाह रही। ठीक है, हमारा समूह अब एक छोटे से गांव में पहुंच गया था जिसे कहा जाता है कुकुचिना। जब ये यात्रा पर गए थे, अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो एक गांव में चला गया, हिमालय की यात्रा में कुकुचिना नाम के एक गांव में, जो रानी खेत से 53 किलोमीटर दूर है, 53 किलोमीटर। रात को हमने 21 किलोमीटर दूर इस जगह से, कुकुचिना से 21 किलोमीटर दूर द्वारहाट में शरण ली। कुकुचिना से हमने अपनी यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। अगले दिन ये नाश्ते के बाद बाबा जी की गुफा, यात्रा के रूप में गुफा लगभग 1.5 घंटे की ट्रैकिंग पर थी। अगले दिन जबकि मैं पहाड़ियों पर चढ़ रही थी, मेरी अंतरात्मा की आवाज ने मुझे ताकत दी, यह महसूस करते हुए कि बाबा जी मिलने की मेरी गहरी इच्छा पूरी करेंगे, उस दिन मेरी इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार उत्साह के साथ चढ़ते रहे, काम कर रहे, पर मेरी जागरूकता थी उनसे खूबसूरत मुलाकात की इमेजिनेशंस में, उनको याद कर रही थी, अनुभव करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं बिना ब्रेक के चढ़ रही थी, इसलिए मैं रुक गई और बैठ गई और पानी पीने के लिए कुछ मिनट आराम करने के लिए एक बड़ी चट्टान पर उतरे। जब मैं अपने सिपर से पानी पी रही थी, मैंने एक लंबी औरत को देखा दूर से मेरी ओर चलना। वह एक कोकेशियन थी, सफेद कपड़ों में सजी हुई महिला, बहुत सुंदर और शानदार दिख रही थी। वह मेरे सामने रुक गई और मेरी आंखों में गहराई से देखा।
एक लंबा पल जब मैंने उनकी ओर देखा और फिर उसने एक भी शब्द बोले बिना वो जगह को छोड़ दिया। मुझे लगा जैसे कोई था। उस क्षण मैं उसकी ऊर्जा और उसके मजबूती के रूप में रुके पॉज उपस्थिति ने मुझे उस समय खाली दिमाग के साथ छोड़ दिया। मैं खुश थी, लेकिन इस मुलाकात से लगभग मुझे चक्कर आ गया था। मुझे मिला ऊपर और एक गुफा की ओर बढ़ना मैंने जारी रखा, जबकि मैं अचानक खुद से सवाल किया, क्या यह महिला बाबा जी थी? मैं तुरंत उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी, साथ ही वह भी मुड़ी वापस उसी सटीक क्षण में मुझे देखने के लिए। उज्जवल रूप से मुस्कुराते हुए एक सार्थक नजर के साथ, तुमने मुझे पहचाना? और हमारे छोटे अशाब्दिक क्षण के बाद पतली हवा में वो गायब। अब ये एक लेन देन हुआ, एक दूसरे को देखने का और एक दूसरे को पहचानने का। मैं बाबा जी के साथ अपने अनुभव से बहुत रोमांचित थी और मेरा दिल अपार खुशी और कृतज्ञता से भर गया। इस बाबा जी के महान आकार परिवर्तन की मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए एक कौशल के समान थी। यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटा 30 मिनट का ट्रैकिंग समय लगा और गुफा और अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने के बाद हम बैठ गए, समूह ध्यान और एक गहरी ध्यान अवस्था का अनुभव किया, क्योंकि पत्री जी की जादुई बांसुरी ने हमें गहराई से गोता लगाने में मदद की। मेरे में ध्यान समाधि में मैंने बाबा जी का एक दर्शन देखा, मतलब फिर से उन्होंने ध्यान किया जब बाबा जी की इमेज को देखा, जिसमें वे थे लोगों को गले लगाना, और मैं उसे ठीक सामने खड़ा देख सक रहा था। वो सभी लोगों को गले लगा रहे थे। जब तक मैं था, इतने सारे लोगों पर अपना प्यार बरसा रहे थे, एकमात्र पर्यवेक्षक के रूप में। यह अनुभव वास्तव में एक अग्रदूत की तरह था, मेरे जीवन में नए सवेरे की तरह। और मेरे साथ मेरी यात्रा की शुरुआत बाबा जी की अद्भुत ऊर्जा के साथ हुई। इससे पहले कि हम आध्यात्म और एकता के मार्ग पर चलें, यह ईश्वर पर में विश्वास करना कठिन है और समझना कठिन है, सर्वव्यापी ईश्वर की ऊर्जा को। ध्यान के बाद ही होता है कि कोई ईश्वरत्व या साकार करने की सच्ची यात्रा शुरू करता हो। यह सब हमारे भीतर है, ना कि बाहरी रूप में कुछ भी नहीं है। बाबा जी से परिचय कराने वाला कोई भी व्यक्ति, विश्वास करे या ना करे उनकी कहानी, यह संदेह करना मनुष्य है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है इतने सालों तक एक ही शरीर में। हालांकि फ्लिप पर सिक्के के पक्ष में यह स्वीकार करना आसान है कि यह केवल संभव है महाअवतार बाबा जी जैसे महायोगी के लिए, जहां वे बता रहे हैं हमें सच्चाई यह है कि किसी के लिए भी यह आसानी से कैसे संभव है। उच्च सत्य की ओर चलने के लिए तैयार, यह सब एक खेल है, वास्तव में एक भ्रम का खेल, जो तब समाप्त होता है जब आप आत्मसमर्पण करते हैं और उसकी ओर चलते हैं। बाबा जी की गुफा की मेरी पहली यात्रा के बाद उनका विपुल, एक अपरिहार्य दिव्य शक्ति जैसी ऊर्जाओं ने मुझे बुलाया। यह जगह कई बार मुझे अलग अलग तरह से मार्गदर्शन करती रही, साहसिक अनुभवों में गोता लगाने के लिए मास्टर्स आर्केस्ट्रेट और उनके द्वारा। अब यहाँ एडवेंचर, जो हम ट्रैकिंग करते हैं तो जो चढ़ते टाइम जो एडवेंचर्स होते हैं, ये उनकी बात हो रही है कि उन अनुभवों में भी मैंने बहुत डुबकियां लगाई।
वर्ष 2017 में मैंने युवा लोगों के साथ गुफाओं का पुनरीक्षण किया। दिल्ली के कुछ जवान लोगों के साथ वो फिर गई 2017 में। ट्रैक के बाद हम सब अपने में ध्यान कर रहे थे कुटीर, और मुझे बाबा जी का संदेश मिला, एक बनाओ मेरे जीवन पर एनिमेशन फिल्म। बाबा जी का वहां पर संदेश मिला कि एक एनिमेशन फिल्म बनाओ बाबा जी के जीवन पर। मैं अपने जीवन के बारे में, मैं आपके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैंने ज्यादा पढ़ा है किसी किताब में आपके जीवन के बारे में, तो मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ ऐसे दिव्य कार्य के लिए? मैंने पूछा, थोड़ा अनिश्चित होकर। उनकी प्रतिक्रिया हालांकि मुझ पर मुस्कुराए। मैं साल में तुम्हारे पास आऊंगा 2018 और आपको मेरी पूरी कहानी सुनाऊंगा। उन्हें ये संदेश दे दिया गया कि मैं 2017 में वो गई थी दूसरे ट्रिप पर हिमालय की गुफा में कुछ यंग लोगों के साथ। वहां बाबा जी ने उन्हें ये मैसेज दिया कि मेरे बारे में, मेरी जीवन पर एक एनिमेशन फिल्म बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके बारे में नहीं जानती, ना ही मुझे कोई ऐसी किताब पता है जिसमें आपके बारे में पता हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर ये कहा कि मैं एक साल में तुम्हारे पास आऊंगा और 2018 में तुम्हें मैं अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। जब तक मैं 2018 में बाबा जी के संदेश का धीरज से इंतजार कर रही थी, पेशेंस से, मैं एक बात पक्की थी, सब कुछ अपने परमात्मा में होता है। सही समय पर ऐसा ही होगा। बाबा जी एक आदर्श गणितज्ञ हैं। अब क्योंकि बाबा जी ने एक साल का टाइम दिया है, तो वो कह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब होगा, क्योंकि बाबा जी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं। उन्होंने एक साल का समय कहा है, जो अपनी गणना में बहुत सटीक है। यह आखिरी में था, सितंबर का सप्ताह, कि मुझे उनका संदेश इस दौरान प्राप्त हुआ। ध्यान है कि वह 5 तारीख को मेरे साथ अपना काम शुरू करेंगे, अक्टूबर 2018 में। मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक और जागरूक हो गई। यात्रा जो शुरू होने वाली थी, मैं दिन गिन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरे साथ काम कैसे शुरू करेंगे। यह 3 अक्टूबर 2018 को एक सामान्य दिन की तरह था, जब मैं ध्यान करते हुए मुझे एक दृष्टि मिली जहां मैंने बाबा जी को लिखते हुए देखा, कागज का एक टुकड़ा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या है आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता? यह सब आपका ही है। आप तो स्वयं एक दिव्य पहिया हैं। उनका अपना समय है। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। आखिरकार 5 अक्टूबर 2018 में मैं उसके लिए बहुत उत्साहित थी। जानिए बाबा जी इस बार मेरे साथ कैसे काम करेंगे। मैंने इंतजार किया पूरे दिन, लेकिन मेरी निराशा के लिए कोई अनुभव नहीं था। मैं अंत में इसका कारण जानने के लिए ध्यान में बैठ गई और मेरे पास एक थर्ड आई एक्सपीरियंस आया, जिसमें आग से लदी एक छड़ी पहले दिखाई दी और फिर मैंने इसमें प्रवेश किया। यह एक अलग क्षेत्र था और मैं कर सकती थी धुंध से घिरा एक विशाल पिरामिड, और वह जगह थी एक प्रकाश से भरपूर। मेरी दृष्टि में मैं समझ गई कि यह कांति था। कांति यानी लोकम लाइट वर्ड। कांति, कांति यानी लाइट, ज्योति। अब ये एक लाइट वर्ड था। जैसे ही मैं पिरामिड की ओर बढ़ी, मुझे उसके मुकुट पर एक नारंगी रंग की लो दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे, जो बाबा जी में बदल रही है। बाबा जी का रूप ले रही थी वो। उसने आंख खोली और कहा, मैं आपसे आत्मा की दुनिया में, आत्मा लोकम बोल रहे हैं उसे, आत्मा की दुनिया में मिलूंगा। मैं रहता वही हूँ, तुम्हारा मन तुम्हारे घर में नहीं। उनकी बातें सुनने के बाद मेरे घुटनों पर झुक गए और कृतज्ञता से मेरे हाथ पकड़ लिए। यह अगली सुबह मुझ पर छा गई और मैंने कभी नहीं किया था मेरे सीमित होने के कारण तब तक मेरे अनुभवों का रिकॉर्ड रखा।
मुझे लगा मेरे सीमित लेखन कौशल के कारण मेरी दृष्टि विजन में अगर मैं उनका वर्णन करना शुरू कर दूं तो उनका सार खो जाएगा। मैंने हार मान ली लेखन पर और मेरे माइंड पैलेस पर बहुत अधिक निर्भर था। मैं एक उत्साही पाठक हूँ। जितना अधिक मैंने विभिन्न आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ा, लेखक मेरे अनुभवों को संक्षेप में लिखने की ललक बढ़ी, लेकिन मैं हमेशा टालमटोल करती रही और वास्तव में मैं कभी इसे एक शॉट नहीं दे पाई। इस बार मुझे लगा कि बाबा जी मुझे यह दे रहे हैं, मेरे लेखन खंड से बाहर आने का अनुभव। और सच तो यह है कि वास्तव में मैं अपने आप पर काम करना चाहती थी और अपने इस उद्देश्य को पूरा करना चाहती थी। मैं अपना सिर साफ करना चाहती थी और मैंने अपना भुगतान करने का फैसला किया। दोस्तों, एक मुलाकात में जसप्रीत और प्रिसिला के घर गई। उनके आरामदेह घर में पहुंचकर हम ध्यान में बैठे, जहां मैंने देखा कि बाबा जी मेरे पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं, आगे बढ़ो, मेरी कहानी लिखो, तुम बस शुरू करो। उन्होंने कहा और मैंने उनको लिखा, उनके निर्देशों का पालन करते हुए खुले दिल से उनके जीवन की कहानी। यहाँ से मेरी बातचीत बाबा जी से शुरू हुई। पल्लवी क्या कहती है, यह संवाद तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है बाबा जी? हम कैसे जुड़े हुए हैं? कैसा था वो पल? मैं आपका संदेश प्राप्त करने के लिए खोली गई। मैं आपको देख सकती थी, कृपया जवाब दें। बाबा जी कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो आत्माएं एक हो जाती हैं? इसका सिर्फ एक है ना, इसकी कोई परिभाषा या विवरण नहीं है। यह बिल्कुल मौजूद, इसी क्षण हम संवाद कर रहे हैं जो हम एक आत्मा हो चुके हैं। हम एक, हालांकि हमारे व्यक्तित्व के साथ बरकरार है। एक साइड हमारी हमारी जो शरीर है उसके साथ है और दूसरी साइड हम यहाँ आपस में एक होकर बात कर रहे हैं। मैं आपके और आपके साथ हूँ। मेरी यात्रा मेरे साथ नाव में शुरू होती है। सत्यलोक या आत्मालोक के विमान में हम सब हैं, एक हैं। यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि सत्यलोक और आत्मालोक की डायमेंशन में हम एक ही होते हैं। एक आत्मा दूसरे के साथ कंपन कर सकती है। जब वे दोनों तैयार हों, कनेक्ट करें और अपनी बुद्धि को एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करें, साझा करें। फिर पल्लवी मास्टर कह रही हैं, तुम कौन हो और कैसी बुद्धि चाहते हो? मेरे माध्यम से दुनिया के साथ आप क्या साझा करना चाहते हैं? शिव कौन है? क्या मैं प्राप्त कर रही हूँ यही सही है शिव शब्द? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। बाबा जी, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं शिव भावनामृत हूँ और आप कह सकते हैं शिव मेरे हैं। स्वयं के ऊपर, जहां मैं आपके रूप में अनुभव करने के लिए इस समय, जब मैं आपसे बात करने के लिए इस समय भौतिक हो गया हूँ। बाबा जी के रूप में पहचान, ज्ञान एक विशाल शब्द है जो अनंत है। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा एक उद्देश्य होता है जो ले सकता है सत्य और आत्मज्ञान के प्रति मानवता। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अनुभवों के आधार पर एक किताब लिखें, यात्रा जो बहुत जल्द जनता तक पहुंचेगी। विश्वास रखें मेरे बच्चे, आप जो देखते हैं और सुनते हैं उस पर हमेशा याद रखें, कोई शरीर नहीं और कोई मन नहीं। पल्लवी, हाँ बाबा जी, मैं सहमत हूँ। मैं जो देखती हूँ उस पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग भटकता है और सवाल करता है, क्या है जरूरत? हम इसका अनुभव क्यों कर रहे हैं? मुझे अपने शरीर पर संदेह है, दिमाग, और मुझे लगता है कुछ टुकड़े बाकी हैं अभी जिन्हें मुझे साफ करने की जरूरत है पूरी तरह। बाबा जी, हाँ, वे टुकड़े कुछ और नहीं बल्कि एक भ्रम है जो भौतिक और आध्यात्मिक मन के मिलन बिंदु पर होते हैं।
लेकिन इस पर कभी ध्यान न दो, क्योंकि एक इंसान का एक स्पष्ट हिस्सा है उसकी जिंदगी। क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आप कैसे निर्णय कर सकते हैं, आप नहीं जानते कि आपके साथ मैं क्या साझा करने जा रहा हूं।